हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह। और इस चैनल के ऊपर एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और देखेंगे भी, ऐसा मैं मानता हूं। और पसंद आए शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी करना, लेकिन जो भी फैसला करना वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही फैसला करना। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपके लिए समय निकाल सकता हूं। तो आज मैं जो कहना चाहता हूं, आज जो मैं आपके लिए बात लेकर आया हूं, जो परमेश्वर ने आज अपने वचन से हमें कुछ सिखाना है, तो उसको बहुत ध्यान से सुनना। क्योंकि परमेश्वर ने जब पतरस के ऊपर मंडली बनाई, कलीसिया बनाई, तो मंडली कलीसिया कभी भी कोई भी एक जन नहीं चला सकता। चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो प्रेरित हो, चाहे भविष्यवक्ता, चाहे कोई भी हो, तो एक जन कभी भी उस कलीसिया को नहीं चला सकता। इसलिए कलीसिया में परमेश्वर कुछ लोगों को ठहराते हैं। कोई आराधना करता है, किसी को पराई भाषा मिलती है, किसी को पराई भाषा का अर्थ होता है, किसी को विजन दर्शन उसका अर्थ होता है, किसी को चंगा करने का परमेश्वर वरदान देते हैं। ऐसे बहुत सारे ढेर सारे काम है इसमें, और कोई भी काम छोटा नहीं है। क्योंकि बाइबल में एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, और मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 58। इसलिए हे मेरे प्रियो भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि जय जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मतलब अगर मसीह में हो, अगर प्रभु यीशु मसीह में हो, तो क्या करना है? सर्वदा, सदा, हमेशा के लिए उसमें बढ़ना है। और बढ़ना है तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, बढ़ना है किसी विश्वासी को या किसी सेवक को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन ऐसा मानो कि ये काम प्रभु की ओर से आपको मिला है और आपको प्रभु में परिश्रम करना है, मेहनत करनी है और उसमें बढ़ते जाओ। कई बार परमेश्वर कुछ इंसान को काम ऐसा देते हैं, लेकिन वो लगता है कि यार ये कैसा काम है, इससे क्या होगा। कई बार परमेश्वर इंसान को जो काम देते हैं, तो उसके बाद परमेश्वर उसको थोड़ा लंबा लेके चलते हैं। कैसे? परमेश्वर ने जब मूसा को बोला था, मूसा इजराइल प्रजा जो मिस्र देश की गुलाम है, उसको वहाँ से निकालना है, और मैंने तुझे पसंद किया है, तुम वहाँ जा, उनको निकाल कर लेकर आ। तो चलो मूसा वहाँ पर गया भी। तब क्या हुआ? जो मूसा का एक चेला था, यहोशू, तो देखो यहोशू कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ मूसा को एक सेवक था, उसकी सेवा करने वाला था। अभी देखो यहोशू मूसा के साथ रहा। प्रभु यीशु मसीह ने, मतलब परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ के ऊपर बुलाया, तो यहोशू भी मूसा के साथ था। नीचे लोगों ने अपने लिए सोने का बछड़ा बना लिया, तब यहोशू वो नीचे नहीं था, वो तो मूसा के साथ पहाड़ के ऊपर था। मूसा ने अगर 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तो यहोशू ने भी कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया 40 दिन।
दूसरी बार फिर ऐसा हुआ, मूसा ने 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया, तो यहोशू ने भी कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया, वो 40 दिन फिर वहाँ पर रहा। ये सारी बात बाइबल में लिखी है। अभी देखो आगे चलकर परमेश्वर ने बोला मूसा को, ए मूसा, अपने लिए इस प्रजा का बोझ उठाने के लिए 70 लोगों को पसंद कर। अभी 70 लोगों को तो नए सिरे से पसंद करना था, नए सिरे से उनकी चोन करनी थी, लेकिन ऑलरेडी यहोशू तो मूसा के साथ था ही, और पहला नंबर तो यहोशू का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 70 लोगों को पसंद किया गया, तो 70 लोगों में यहोशू नहीं था। अगर यहोशू ऐसा होता, वो तो अकड़ जाता, ए परमेश्वर, ए मेरे स्वामी मूसा, क्या हो गया, क्या कमी रहेगी मेरी सेवा में, कहाँ पर मैं वफादार नहीं रहा, कहाँ पर मैंने आज्ञाकारी नहीं की, मुझ में कमी क्या है, मुझे बताओ तो सही। लेकिन यहोशू चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला। 70 लोग जो पसंद किए गए थे, उन लोगों ने परमेश्वर के अनुसार काम नहीं किया, लेकिन मूसा और यहोशू वो परमेश्वर में बढ़ते चले गए। यहोशू अपने काम में बढ़ता गया, तो मूसा अपने काम में बढ़ता चला गया। एक बार मूसा से गलती हो गई, परमेश्वर ने बोल दिया, मूसा, अब इस प्रजा को तू कनान देश में नहीं लेकर जाएगा, तू यहीं पर इधर ही मर जाएगा। लेकिन अभी क्या होगा कि जो तेरा सेवक है, जो तेरा दास है यहोशू, अब ये जिम्मेवारी उसके ऊपर आएगी और मैं उसको ये काम दूंगा। तो देखो यहोशू ने जितनी मेहनत की, जितना काम किया, तो उसने किसके लिए किया था? मूसा के लिए। क्या वह मूसा को प्रसन्न करता था? नहीं। बाइबल में एक बार फिर पढ़ूंगा वचन, पहला कुरिन्थी 15:58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि जय जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो जो यहोशू था वो मूसा के लिए काम नहीं करता था, वो तो प्रभु के लिए काम कर रहा था। प्रभु को याद रखता था कि प्रभु ने मुझे कहाँ से निकाला है? मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला है। और अपने दास के द्वारा, मूसा के द्वारा, वो तो अपने सेवक, अपने स्वामी मूसा की अधीनता में रहा। और किस लिए रहा? क्योंकि वो प्रभु में बना हुआ था। तो सबसे पहला स्थान उसने प्रभु को दिया, यहोशू ने, और वो सारी बातें याद रखी उसने, यहोशू ने, कि जो उसके साथ हुआ था मिस्र देश में। उसके बाद उसके जीवन में कौन आया? मूसा आया। मूसा ने किसके बारे में बताया लोगों को? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, परमेश्वर के बारे में बताया। मूसा ने बताया लोगों को कि अपने जीवन में पहला स्थान अपने परमेश्वर को दो। तो जब उन लोगों ने पहला स्थान, यहोशू ने पहला स्थान परमेश्वर को दिया, तो परमेश्वर ने बोला, यहोशू, मूसा तेरा स्वामी है, उसकी अधीनता में चल, वो जैसा बोलता है, जैसा कहता है वैसा करता चल। तो बदले में क्या फल मिला उसको? कुछ भी तो नहीं। अरे 70 लोगों में भी कहाँ चोन हुई? नहीं हुई चोन उसकी। लेकिन आखिर में जब मूसा से गलती हो गई, तो परमेश्वर ने किसी और को नहीं पकड़ा, अब परमेश्वर ने यहोशू को पकड़ा। ए यहोशू, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही मैं तेरे साथ रहूँगा, लेकिन मेरे व्यवस्था से ना दाएं ना बाएं कभी मत जाना, और तू जहाँ जाएगा मैं तुझे सफल करूँगा, मैं तुझे सफलता दूंगा, और तेरा प्रभाव सभी जगह होगा, तू प्रभावशाली होगा। तो देखो ये बात यहोशू के साथ परमेश्वर ने की, लेकिन यहोशू पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ वो परमेश्वर के पीछे चला, अपने स्वामी की अधीनता में रहा। क्यों? क्योंकि प्रभु में जो काम मिलता है इंसान को, वो कभी भी छोटा नहीं होता, और जो इंसान प्रभु में मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं होता, कभी वो व्यर्थ नहीं होता। उसका प्रतिफल वो परमेश्वर देते हैं। जब पतरस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने मंडली बनाई थी, तब मंडली में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई।
खाना बांटने में, खाना खिलाने में। तब क्या हुआ, वहाँ पर पतरस ने और बाकी प्रेरितों ने वहाँ पर 7 लोगों का चुनाव किया। उसमें स्तिफान और फिलिप्पुस और लोग भी थे। स्तिफान हम भाइयों में सबसे पहला शहीद हुआ। तो शहीद ऐसे थोड़ी हो गया होगा वो, उसके बारे में ऐसा लिखा है, मैं बाइबल से पढ़ ही देता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय प्रेरितों का काम उसका 6 अध्याय उसके 8 वचन से, स्तिफन अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। और तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तिनी की कहलाती है और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफन से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वह सामना ना कर सके। तो देखो स्तिफन के बारे में लिखा हुआ है, स्तिफन के बारे में लिखा है कि वो अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। लेकिन जब कभी लोग उसके विरोध में आते थे तो वो ऐसी बातें करता था कि लोग उसकी बातों का सामना नहीं कर पाते थे। लेकिन था कौन? कलीसिया में खाना बांटने वाला। परमेश्वर ने कितना बढ़ाया इसको। परमेश्वर में की गई सेवा, परमेश्वर में किया गया काम, परमेश्वर में की गई मेहनत, परमेश्वर में किया गया परिश्रम, तो परमेश्वर में कभी व्यर्थ नहीं जाता। फिर फिलिप्पुस वो क्या बन गया? वो प्रचारक बन गया, एवेंजलिस्ट बन गया। कितना सारा चिन्ह चमत्कार, कितनी सारी दुष्ट आत्माएं फिलिप्पुस के द्वारा निकली, कितने सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया, कितने सारे लोगों में सुसमाचार बांटा। फिलिप्पुस कहाँ से गया था? वो भी खाना बांटने वाला था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जो भी सेवा की, प्रभु यीशु मसीह में जो भी परिश्रम किया, तो वो उनका व्यर्थ नहीं गया। तो जब उनका व्यर्थ नहीं गया, अगर आप अपने परमेश्वर को आगे रखकर उसकी आज्ञा की पालना करोगे, परमेश्वर में ये काम करोगे, क्या वो व्यर्थ होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर में बढ़ते जाओ, परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर की आज्ञाकारी में और परमेश्वर में परिश्रम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, ताकि परमेश्वर आपको एक दिन उसका प्रतिफल देंगे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।